लेकिन आप यदि उनकी सादगी को देखें, जो स्वयं को हिमालय पुत्री कहती हैं, 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने मुझे आर्ष विद्याकुलम का कुलपति घोषित किया है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, मैं अपनी पूरी लगन और जीवन के कण-कण और एक-एक कोशिका की ऊर्जा से इस आर्ष विद्याकुलम के कार्य को संपन्न करने का कार्य करूंगा। जरूर कार्य करूंगा, ऐसा आपको वचन देता हूं। कई बार मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो जाते हैं। उपेंद्र जी बैठे, वैसे उपेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़ा भाई कहते हैं पिता के स्थान पर होता है। और फौजी की समस्या यह होती है कि फौजी की बंदूक खड़कती रहती है। कई बार वो गुस्सा हो जाते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि वो गुस्सा हो गए, क्योंकि मुझे पता है वो 4 दिन से ज्यादा मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते। बस इतना ही उनका गुस्सा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। मैं उन सबको ये निश्चय दिलाता हूं कि यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे काम करने के लिए छूट दो, तो मैं आपको सच बताता हूं, जैसे मैंने अमरजीत को कहा है ना, जैसे मैंने हिमांशु को कहा है ना, मैं भी छोटा बम नहीं हूं। मैं फटूंगा तो बड़ा धमाका होगा, बड़ा धमाका होगा। बस इतना करो कि इस बम को अच्छे से सुखाओ, बस इतना करो कि इस बम का रखरखाव अच्छे से करो। मैं निश्चय कहता हूं कि मैं इस जीवन को सार्थक करके जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं लंबे जीवन बहुत जरूरी नहीं होते, जीवन 5 साल के भी हों पर सार्थक हों तो वो जीवन बहुत कारगर होते हैं। मेरी बेटी कभी कभी मुझसे कहा करती है, वो कहती है मुझे लगता है हमारा बाप 5-7 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। उसे लगता है ऐसा कि मैं 5 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर मैं 7 साल भी जीऊं तो इस जीवन का कोई मूल्य हो, इसका कोई अर्थ हो, तो मैं जी पाऊंगा। तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं आपको सच बताता हूं, मैं किसी स्थापत्य के लिए नहीं कर रहा हूं कि मैं स्थापित होना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखवा कर लो मुझसे, मैं कोई स्थापित होना, हाँ मैं कुछ स्थापित करना चाहता हूं, इसलिए काम कर रहा हूं। कई बार माता पिता की टोका टाकी भी काम करने में बाधा पैदा करती है कि नहीं करती? बालक झल्ला जाते, ऐसे मैं भी कई बार झल्ला सकता हूं, तो मुझसे आप नाराज नहीं होना। हो सकता है मैं झल्ला जाऊं, हो सकता है मैं चिढ़ जाऊं, हो सकता है मैं गुस्सा हो जाऊं, माता पिता की टोका टाकी परेशान करती है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मैं अपना रास्ता कभी छोड़ूंगा। या तो मृत्यु का ग्रास बनूंगा या तो लक्ष्य प्राप्त होगा। ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक बार कहा था गुरु विरजानंद के कहने पर कि या तो पाठ सुना नहीं तो डूब कर मर जा। तो नदी के किनारे बैठकर कहा था कार्यम व साध्ययम शरीरम व पात्ययम, या तो शरीर को यहीं समाप्त कर दूंगा, मृत्यु के मुख में चला जाऊंगा, या तो फिर मैं अपने कार्य की सिद्धि करूंगा। एक छोटा सा यहां आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। माता जी बैठी हैं हमारे बीच में, माता जी एक बार खड़ी हो जाएंगी, हो पाएंगी खड़ी? माता जी बहुत बीमार है, आने की स्थिति में ना, माता जी मेरे पास आएंगे। माता जी को देखने से आपको ऐसा नहीं लगता है, लगता है कि ये शायद गृहिणी है। ये संस्कृत की पीएचडी स्कॉलर हैं, ये बहुत बड़ी विदुषी। इनके पति भी इसी तरह यूनिवर्सिटी में काम करते रहे, उनकी बेटी लॉयर्स हैं, एक साइंटिस्ट से ब्याही है, इतनी बड़ी हैं। जब हम यहाँ आकर बैठे, छत पर छतें नहीं थी, बरसात के दिन थे, बारिश टपक रही थी। बच्चे मुझसे कहते कि आचार्य जी रात जहां सोए थे आज तो वहां पानी भर गया, बाहर कीचड़ में सोए, कीचड़ में सोए मेरे बालक। मुझे अपने लिए दुख नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुख होता है कि इन्हें मेरे साथ घिसटना पड़ता है, तो इन्हें दुख होता है। बाहर कीचड़ में सोए हम लोग, भयंकर बारिश हो रही, कभी बाहर कभी भीतर, बरामदे में सारा बरामदा टपकता था, वहां सोए। उस समय माता जी ने 3 लाख रुपए अपनी अफड़ी तुड़वा कर हमें दिए, अपनी अफड़ी तुड़वा कर इस आयु में, इस गुरुकुल के लिए। तो पूरे देश भर से मुझे सहयोग मिल रहा है, हमें सहयोग बहुत मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उनसे लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, मिलता है, मिलता रहेगा। आपसे उम्मीद यही करता हूं कि ये काम होता रहे। कुछ लोग मेरी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं रहता। कल सविता बहन जी कह रही थी कि ये साइकिल पर घूमते रहते हैं, रास्ते में कोई गोली मार देगा, ये मर जाएंगे। तो मैं इतना आसान सामान नहीं हूं कि कोई उठाकर खा लेगा, ऐसी मीठी बर्फी नहीं हूं कि कोई मुझे उठाकर खा लेगा। अर्चित है यहां? अर्चित एक बार भीतर बुला देंगे क्या?
इन लड़कों ने संकल्प करके गुरुकुल विद्या प्रचारिणी सभा के मार्ग निर्देशन में ही, इसी कारण से कि हम निरंतर काम करते हैं और मेरे लिए खतरे की स्थिति है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी सेना का निर्माण किया है। और यह छत्रपति शिवाजी सेना इस समय कई जिलों में बढ़ चुकी है और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने की तैयारी में है। उम्मीद करते हैं कि यह जल्दी ही पूरे भारत भर में फैले और यह वही वास्तविक सेना बने जिस वास्तविक सेना ने शिवाजी महाराज को इस देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए तैयार किया। तो जो लोग ये डरते हैं कि मुझे कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे समस्या हो जाएगी, तो वो घबराएं ना। मेरी एक एक गतिविधि पर शिवाजी सेना की नजर रहती है। मैं कहां उठता हूं, कहां बैठता हूं, कहां आता हूं, कहां जाता हूं, वो सारी इनकी नजर में रहती है। एक एक गतिविधि पर वो मेरी नजर रखते हैं, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा यहां संकेत कर रहा हूं। आइए अब मैं अपने इस काम को, इस बात को कंक्लूड करने की तरफ लेकर जाता हूं। दो काम, एक शिक्षा का, एक सुरक्षा का। आप सब लोगों से यह आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों के पास कुछ ना कुछ जरूर सुझाव होंगे। मेरे गुरुकुल का पता यहां से लेकर जाएं। बाहर बहुत सारे फ्लेक्सीज हैं, उन फ्लेक्सीज पर पता लिखा हुआ है। आप पता लेकर जाएं और जिनके पास जो भी सुझाव हो शिक्षा से और सुरक्षा से संबंधित, पहले एक बार मेरे शिक्षा संवाद के वीडियोज हैं बहुत सारे, वो वीडियोज सुन लें और उन वीडियोज को सुनने के बाद अगर आपको उसमें अपडेट करने की या उसे ठीक करने की जरूरत पड़ती है तो मुझे वो सुझाव भेजें, ताकि मैं उस ड्राफ्ट में उस सुझाव को सम्मिलित करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जाकर उसे प्रस्तुत कर सकूं कि इसे लागू करो। अच्छा, वो लागू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई भी दिल्ली घेर लेता है। जिनकी नहीं है वो भी दिल्ली घेर लेते हैं। घर घर में पत्थर हैं। हम उनकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन क्या हम हाथ जोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से गुहार भी नहीं कर सकते? हम करेंगे, हम दूसरे तरीके अपनाएंगे, हम हाथ जोड़कर करेंगे। हां, ये पक्का है कि मुझ में मर्यादा पुरुषोत्तम उदार राम भी जीता है, लेकिन यदि ऐसा न हो तो इन्हीं धमनियों में चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का रक्त भी दौड़ता है, वो डीएनए भी है। जरूर मेरी परंपराओं में दधीची जैसे मुनियों ने जन्म लिया है, लेकिन मेरी ही परंपराओं में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी जन्म लिया है और मेरा आइडोल रहा है। मेरे जीवन का सब सर्वोत्तम किरदार जिसे मैं मानता हूं वो रहा है। तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इसे आगे की ओर लेकर जाएंगे। एक छोटा सा, मैं संचालक महोदय के पास जाऊं उससे पहले एक गीत की प्रस्तुति मैं चाहता हूं। नहीं घबराओ मत, मैं नहीं गाऊंगा। वो डर गया क्योंकि मैं बहुत बेसुरा हूं, इसने कहा तो सब भाग जाएंगे। नहीं, मैं नहीं गा रहा हूं, लेकिन हमारे बीच में मध्य प्रदेश खंडवा से बहुत दूर से चलकर हमारी बेटी पहुंची है। इनका यह गीत पूरी दुनिया में, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि वो हमारे बीच में यहां आए और एक बार उस गीत के माध्यम से जो संकल्प मैंने प्रस्तुत की है उसे संकल्प बनाकर हमारे सारे कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, वरिष्ठों और बालकों के बीच में रखें। ये खंडवा से हैं, इनका नाम है प्रियंका पराशर। और रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था कि उत्तर भारत में दंगे हो रहे हैं, फिर किसी ने इन्हें प्रोत्साहन दिया कि नहीं दंगे नहीं हो रहे। ये तो झूठी बात है। बिना रिजर्वेशन के इतनी दूर से अकेली लड़की चलकर हमारे बीच में पहुंची। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। प्रियंका, चाहूंगा एक बार वो गीत है। बिटिया पैर नहीं छूती। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का, सभी आचार्य जनों का, सभी स्वामी जनों का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरे पास तो शब्द नहीं है अभी इस समय। आचार्य जी का वक्तव्य सुनकर ऐसा लगता है कि आचार्य चाणक्य पुनः हमारे राष्ट्र में प्रकट हो गए हैं। इस भारत को, इस आर्यावर्त को पुनः अखंड भारत बनाने के लिए। और आचार्य जी का जो प्रकल्प है वह अवश्य ही पूर्ण होगा, ऐसा आज प्रतीत होता है। और आचार्य जी ने मुझे यह अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और तो वामपंथियों ने एक गीत लिखा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे,
और उसमें एक पंक्ति आती है आचार्य जी कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी। तो मैंने विचार किया कि क्या हम सनातनियों की कला इतनी क्षीण हो चुकी है क्या कि हम इन्हें उत्तर नहीं दे सकते? क्या हम इनके एक इतने तुच्छ से गीत का उत्तर नहीं दे सकते? इतनी हमारी कला क्षीण हो चुकी है? नहीं, कदापि नहीं। मैंने प्रयास किया कि जो उनका गीत है उसको उन्हीं की भाषा में और उन्हीं की तर्ज में उत्तर दूंगी। तो मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए यह गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी। हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी। बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी। ऋषियों का विज्ञान है जो उठेगा मनुर्भव का नारा। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मता। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो बलिदानियों का सपना है। जब जुल्मों सितम से छूट चुका भारत देश ये अपना है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे खुद उठकर इसलिए आना पड़ा कि जो गीत बिटिया ने लिखा है, मतलब कवयित्री भी खुद है उसकी वो, और गाया भी कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। पहली बार पद्मा बहन जी ने मुझे भेजा था। उसके लिए जो तालियां आपने बजाई वो थोड़ी थी। मैं चाहता हूं 1 मिनट तक तालियां बजे, 1 मिनट तक। छोटा सा एक परिचय भी मैं बिटिया का देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि खाली बैठी है और पन्ने काले करती है, या अकेली घर में रहती है इसलिए गुनगुनाती रहती है तो गीत तैयार कर लिया। वो भारतीय सरकारी सेवा में जीएसटी इंस्पेक्टर भी हैं और तब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं।